में हम लोग देखने वाले हैं डॉकर फाइल कैसे बनाएंगे और उसका इमेज कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिएक्ट फाइल बनाने से। तो सबसे पहले रिएक्ट फाइल बनाएंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके देखेंगे डॉकर इमेज में। सबसे पहले क्रिएट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो इसके लिए यहाँ पर p डैश और फिर उसका नेम जो भी रखना चाहते हैं, जैसे फ्रंट एंड, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा वेट करते हैं। तो ठीक है, हमारा रिएक्ट ऐप बन चुका है और फिर उसके अंदर हमारा नोड मॉड्यूल्स ऑलरेडी आ जाता है। फिर पब्लिक फोल्डर होता है, src फोल्डर होता है, उसके अंदर हमारी सारी चीज़ें होती हैं। और फिर इस नोड मॉड्यूल्स को अगर यहाँ से एलिमिनेट करके हटा दें फिलहाल के लिए, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो तब तक कुछ और बना लेते हैं। फ्रंट एंड के लिए हम लोग यहाँ पे एक नया डॉकर फाइल बनाएंगे, डॉकर फाइल। और इसी तरीके से लिखना ताकि ये इमेज आए तब समझ में आता है कि हाँ डॉकर फाइल सच में बना है। तो अब यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, डॉकर, डॉकर नेम से ये वाली कर लेते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। और ये भी टाइम ले रहे हैं। हाँ, हो गया ये इंस्टॉल। ठीक है, अब चलेंगे वापस से अपने डॉकर फाइल पे और यहाँ पर लिखेंगे, जो सबसे पहले लिखना है नोड, जो कि हमारा बेस ऐप होने वाला है। हम लोग ये सब काम नोड पे करने वाले हैं, तो उससे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो नोड जेएस को इंस्टॉल करना, वो भी कर लेना अपने वाले में जो भी करंट वर्जन करोगे। तो नोड, तो इसके लिए लिखते हैं फ्रॉम नोड। इसका मतलब होता है कि हमारा जो बेस फाइल होने वाला है वो नोड जेएस पे काम करने वाला है। अगर हम इसमें वर्जन स्पेसिफाई करना चाहें जैसे 16, तो ये होता है वर्जन देना कि आप कौन से वर्जन को यूज़ करना चाह रहे हो। तो ये इस तरीके से हम लोग डॉकर फाइल में काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी सेट करते हैं, वर्क डायरेक्टरी। अब जिस भी में भी काम करना चाह रहे हैं, जैसे माई ऐप में काम करना है, तो एक नया फोल्डर के लिए ये डायरेक्टरी सेट की है, वर्क डायरेक्टरी हमारा माई ऐप। अब ये सारी चीज़ें उठा के माई ऐप में डालनी है, तो उसके लिए होता है कमांड कॉपी डॉट एंड देन स्पेस एंड देन डॉट। तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉपी हो चुकी हैं माई ऐप में। अब क्या करना है, जो नोड मॉड्यूल यहाँ से डिलीट करे थे शुरुआत में, उसको यहाँ पे लाने के लिए npm, उससे पहले रन रन npm इंस्टॉल। ये क्या करेगा, हमारा जो नोड मॉड्यूल अनइंस्टॉल हुआ था उसको इंस्टॉल कर देगा वापस से। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे इसको रन कराएंगे। तो इसको रन कराने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे cmd। तो डायरेक्ट अगर हम npm रन स्टार्ट करते हैं ना तो वो रन नहीं करेगा, तो इसीलिए हम लोग इसको एरे के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। एक हमारा एलिमेंट होगा npm और दूसरा होगा स्टार्ट। एरे के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो भी पैरेंथेसिस है, तो इसके अंदर हम लोग ये उठा के लिख के जाएंगे। पहला होगा हमारा एलिमेंट npm और दूसरा होगा रन स्टार्ट स्टार्ट। ये सारी चीज़ें इसकी होगी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो रिएक्ट का जो वर्जन होता है ये ऑलरेडी 3000 बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स होता है कि हाँ 3000 पे ही रन करेगा। अगर मान लो आपका 3001 है तो आप यहाँ पे एक्सपोज 3001 करोगे, लेकिन आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3000 ही होता है, तो इसीलिए 3000 कर दिया। अगर चेंज कर रहे हो तो वहाँ पे भी चेंज करना होगा।
तो इसीलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शनल केस है, इसके लिए चाहो तो करो, ना तो ना करो। अगर यहाँ पे कर दे रहा है दिखाने के लिए, हाँ ठीक है कर दी। अब हमारा जो है ये फाइल बन के रेडी हो चुका है, जो डॉकर फाइल हम लोग को लेके जानी है डॉकर इमेज के लिए। वो जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोग्राम स्ट्रक्चर समझा था, फ्लो समझा था, पहले डॉकर फाइल, इमेज एंड देन कंटेनर। तो सबसे पहले हमारा डॉकर फाइल ये पूरा तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसको लेके जाएंगे डॉकर इमेज में। अब जो भी काम कर रहे हैं वो डॉकर इमेज के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं डॉकर बिल्ड एंड देन डॉट। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और कुछ कुछ चीज़ें करेगा, और ये टाइम ले रहा है। एरर किस चीज़ पे? इंटरनल लोड बिल्ड फंक्शन फ्रॉम डॉकर फाइल। अब इसका क्या मतलब है? बिल्ड इंटरनल लोड ट्रांसफरिंग डॉकर फाइल, फेल टू रीड डॉकर फाइल, ओपन डॉकर फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो ठीक है, इसका देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इन सब को लेके हम डायरेक्ट टेस्ट ऐप में इसको, हो सकता है कि सेम इसके अंदर हम लोग इसको रखते, या फिर सी डी फ्रंट एंड। अब इसको लिखते हैं डॉकर बिल्ड। अब ये काम करेगा, ठीक है, अब ये काम करेगा थोड़ा सा और टाइम लेगा भी। ठीक है, व्यूअर समरी, ठीक है, हमारा ये इमेज बन चुका है ऑलरेडी। अब तो ये हमारा इसका की है, इमेज की, और सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी हैं इमेज के लिए। और एक बार देख लेते हैं ऊपर, और ये हमारा सब कुछ तैयार हो चुका है, जो भी चीज़ें ऊपर लिखी थी। इमेज ओके बन चुका है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डॉकर इमेज ls। ये रहा हमारा इमेज, इमेज बन के तैयार है। तो उसको देख लेते हैं कितना, 1.21 GB साइज हो ही जाता है बड़ा रिएक्ट फाइल का। इमेज आईडी ये रहा, क्रिएटेड 34 सेकेंड्स अगो। तो ये था हमारा कि कैसे हम लोग डॉकर फाइल बनाएंगे और फिर उसके बाद उसको इमेज में कन्वर्ट करेंगे। तो वो जो प्रोग्राम फ्लो लास्ट वीडियो में देखा था कि डॉकर फाइल, डॉकर इमेज एंड देन कंटेनर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंटेनर कैसे बनाएंगे डॉकर का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर बैकग्राउंड वॉइस आया हो तो इग्नोर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।